बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिंगापुर की तरफ से एक खबर आई है, को बहुत बड़ी खबर नहीं है, लेकिन बताना क्यों ज़रूरी है ये आपको आगे चल के पता चलेगा। वीडियो को लाजमी देखिएगा। सिंगापुर से एक खबर आई है कि सिंगापुर की डिफेंस मिनिस्ट्री 8 F-35A फाइटर जेट्स परचेज करने जा रही है। इस वक्त सिंगापुर ने अमेरिका को तकरीबन 12 F-35B जहाज़ों का ऑर्डर दे रखा है। जहन में रहे कि पुराना ऑर्डर जो सिंगापुर कर चुका है वो 12 F-35B जहाज़ों का है। जो नया ऑर्डर सिंगापुर प्लेस करने जा रहा है वो 8 F-35A जहाज़ों का है। F-35B जहाज़ वही हैं जो कि शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि अमेरिकन मरीन कोर और ब्रिटिश रॉयल नेवी इस्तेमाल करती है। जबकि ये जो F-35A जहाज़ हैं ये ज़्यादातर एयर फोर्सेस इस्तेमाल करती हैं। सिंगापुर, अगर आपको पता हो, तो एक बहुत छोटा सा कंट्री है, आज़ाद कंट्री है, बड़ी ज़बरदस्त उसकी फ़ौज है और अपनी फ़ौज के ऊपर सिंगापुर अच्छा खासा पैसा लगाता है। एक अमीर मुल्क है और अमीर मुल्क होने के बावजूद सिंगापुर अपने जीडीपी का 3% अपने डिफेंस पे लगाता है। और सिंगापुर का डिफेंस बजट जो है उन्होंने इस दफ़ा इंक्रीज़ भी किया है। पिछले साल सिंगापुर का जो डिफेंस बजट था वो तकरीबन $17 बिलियन का था। इस दफ़ा उन्होंने इस डिफेंस बजट को इंक्रीज़ करके $20 बिलियन कर दिया। आप कह लें कि पाकिस्तान के डिफेंस बजट से डबल है सिंगापुर का डिफेंस बजट। और सिंगापुर एक हमारे किसी भी, आई बिलीव के कराची जितना तो नहीं, शायद लाहौर जितना बड़ा शहर हो। इस वक्त सिंगापुर की एयरफोर्स के पास F-16 जहाज़ भी हैं। सिंगापुर की एयरफोर्स के पास F-15 जहाज़ भी हैं। 12 F-35B जहाज़ों का ऑर्डर सिंगापुर की एयरफोर्स ने कर रखा है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये एक छोटा मुल्क है। सिंगापुर की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो स्पेस की है। सिंगापुर वालों के पास स्पेस ही नहीं है। एक शहर के अंदर आप कितनी ज़्यादा बेसिस जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो इस वजह से सिंगापुर ने अपनी एयरफोर्स के लिए ये F-35B जहाज़ चूज़ किया था। लेकिन अब सिंगापुर ने ये डिसाइड किया, उनकी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम 8 F-35A जहाज़ परचेज़ करेंगे। अब मैंने वीडियो के शुरू में आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा सिंगापुर क्यों करने जा रहा है और इस खबर के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। सिंगापुर वालों का कहना यह है कि इस वक्त जो अमेरिकन ने उनको ये F-35A जहाज़ ऑफर किए हैं ना, इनकी प्राइस बोइंग के F-15 फाइटर जेट्स के कंपेरेबल है। आप बात समझ रहे हैं? यानी कि एक 5th जनरेशन के जहाज़ की प्राइस अमेरिका के 4th जनरेशन के जहाज़ के बराबर आ गई हुई है। ये होती है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इस वक्त आप फ्रांस से रफाल तैयारें लेने जाएं तो आप कीमत सुन के ही वापस आ जाएंगे। आप इंग्लैंड या जर्मनी से ये यूरोफाइटर लेने जाएं, आप कीमत सुन के ही वापस आ जाएंगे। आपको मैंने एक वीडियो के अंदर बताया था कि यूरोप ने कितने महंगे कुवैत को ये यूरोफाइटर टाइफून जो है वो सेल किए हैं। आप इंडिया की तरफ देख लें, इंडिया ने कितना महंगा ये रफाल तैयारा परचेज किया। खैर, अब रफाल की थोड़ी सी हालत जो है वो बेहतर हुई है कि उसको बड़े ऑर्डर्स मिलना शुरू हुए हैं। इंडिया ने 36 जहाज़ों का ऑर्डर किया, उसके बाद यूएई ने तकरीबन 80-84 जहाज़ों का ऑर्डर कर दिया हुआ है। तो रफाल की हालत थोड़ी सी बेहतर हुई है, लेकिन फिर भी रफाल जो है वो एक बहुत महंगा जहाज़ है। लेकिन F-35 अब इतने ज़्यादा नंबर के अंदर आज भी तैयार हो चुका है, अभी मज़ीद तैयार होगा। अभी F-35 के जो ऑर्डर्स हैं वो कंप्लीट नहीं हुए, बल्कि और ऑर्डर्स जो हैं वो आते जा रहे हैं। लेकिन इतने ज़्यादा F-35 जहाज़ लॉकहीड मार्टिन तैयार कर बैठी है कि एक F-35A जहाज़ की जो प्राइस है वो बोइंग के F-15EX के बराबर जो है वो आ गई है, या आप कह लें कि उसके कंपेरेबल हो गई है। क्योंकि जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इस वक्त सिंगापुर के, उनका कहना यह है कि हम ये जहाज़ इसी वजह से ऑर्डर कर रहे हैं कि हमें इन F-35A जहाज़ों की प्राइस बड़ी अच्छी मिल रही है और इनकी कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो भी बड़ी ज़बरदस्त हैं। तो हम ये मौका जो है वो हाथ से नहीं जाने देना चाहते और हम ये चाहते हैं कि हम इसको ज़्यादा प्रायोरिटी दें और इस चांस को फटाफट अवेल करें और 8 F-35A जहाज़ों का ऑर्डर अमेरिका को प्लेस कर दें। ये ना हो कि अमेरिका इस जहाज़ की किसी भी वजह से प्राइस बढ़ा दे या कि प्राइस में चेंज आ जाए। इस वक्त हमें ये जहाज़ सस्ते मिल रहे हैं, हम ये अपॉर्चुनिटी अवेल करना चाहते हैं और इससे हमारी जो एयरफोर्स है वो पूरे रीजन के अंदर टॉप पे आ जाएगी। क्योंकि सिंगापुर 2030 के अंदर अपने F-16 जहाज़ रिटायर करने जा रहा है और जो 12 F-35B जहाज़ सिंगापुर ने ऑर्डर कर रखे हैं वो 2026 से 2028 के दरमियान में सिंगापुर को मिल जाएंगे। और सिंगापुर के डिफेंस मिनिस्टर का कहना यह है कि आज अगर हम ये F-35A जहाज़ों का ऑर्डर करते हैं तो ये F-35A जहाज़ हमें 2030 तक मिल जाएंगे, जब हमारे F-16 जहाज़ रिटायर होंगे। तो सिंगापुर के लिए इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है और वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने जा रहे हैं। प्लस सिंगापुर के डिफेंस मिनिस्टर का कहना यह था कि F-35A जहाज़ F-35B के मुकाबले में ज़्यादा पे लोड लेके जा सकते हैं, हायर कैपेसिटी का पे लोड लेके जा सकते हैं। F-35A जहाज़ की जो ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है वो F-35B के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर है।
वैसे भी शायद मैंने आपको एक दफ़ा बताया था कि F-35B जहाज़ का जो इंजन है वो उसको इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जहाज़ बना देता है कि उसकी परफॉर्मेंस F-35A और F-35C से थोड़ी कम हो जाती है। 2020 के अंदर जो पहला ऑर्डर प्लेस किया था सिंगापुर ने वो 4 F-35B जहाज़ों का था और उस वक्त इस कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस थी $2.75 बिलियन। फिर सिंगापुर ने 2023 के अंदर 8 मजीद F-35B जहाज़ों का ऑर्डर प्लेस किया। अब सिंगापुर ये कह रहा है कि हम 8 F-35A जहाज़ों का ऑर्डर प्लेस करने जा रहे हैं और इस तरह से 2030 में जब सिंगापुर का ये F-16 जहाज़ रिटायर होगा तो उस वक्त सिंगापुर की एयरफोर्स के पास F-15SG, F-35A और F-35B फाइटर जेट्स होंगे। तो दोस्तों ये एक खबर मेरी नज़रों के सामने से गुजरी थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं कि किस तरह से इस वक्त F-35A जहाज़ की इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल जो हैं वो अचीव होती जा रही हैं और इससे जहाज़ की जो प्राइस है, हालांकि ये एक 5th जनरेशन का जहाज़ है, इंतहाई ज़्यादा कम हो गई है और F-15 के बराबर आ गई भी है या आप कह लें कि उसके कंपेरेबल हो गई भी है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।